हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक, जो कि इस साल एमपी बोर्ड में लागू की गई है, कक्षा 10 की हिंदी, संस्कृत, समाज विज्ञान और इंग्लिश की, उसमें से आज हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जिनका जिस बुक पुस्तक का नाम है क्षितिज। आपने कक्षा 9 में यदि पढ़ा है तो क्षितिज कक्षा 9 में भी लगी थी, लेकिन क्षितिज का पहला भाग जो था 9वीं में, कक्षा 9 में लगा था, लेकिन भाग 2 जो है 10वीं में लगता है। तो आज से हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। हम देखेंगे आज इन पाठों में क्या कौन कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं, कितने पाठ हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, विषय क्रम है, काव्य खंड पहले रखा गया है। तो पहले पार्ट में जो रखा गया है, सूरदास के 4 पद रखे गए हैं, जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत परंपरा से लिया गया है। पहला है, ऊधव तुम तो बड़ तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन की माझ रही, हमारा हरिहालिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आप फेमस है। तीसरे पार्ट में देव की 3 पद सम्मिलित किए गए हैं। कविदेव जो रीतकालीन कवि हैं, पायन नुपुर, डार द्रुम पलना और फटिक सिलानी। और चौथे पार्ट में जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य नामक काव्य रखा गया है। ओके। पांचवें पार्ट में सूर्यकांति पाठी निराला की 2 पद रखे गए हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। 2 कविता है ये। नागार्जुन की रखी गई है 2। 6वें पार्ट में यह दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 ये कविता होगी। 7वें पार्ट में गिरिजा कुमार माथुर की रखी गई है छाया मत छूना। और 8वें पार्ट में रखी गई है ऋतुराज की कन्यादान। और 9वें पार्ट में रखी गई है मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। ठीक है ना। तो ये आपके कविता वाले भाग यानी पद्य खंड में रखा गया है 9 पाठ। अब देखते हैं गद्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं। गद्य खंड में जो पाठ है, पहला 10वें पाठ में है। गद्य खंड में 10वां पाठ में जो है वह है स्वयं प्रकाश नेताजी की का चश्मा। 11वें पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी की बाल गोविंद भगत। यशपाल की 12वें पाठ में लखनवी अंदाज। 13वें पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 13वें पाठ में। 14वें पाठ में है मन्नू भंडारी की एक कहानी है। कहानी यह भी बहुत ही अच्छी कहानी है। 15वें पाठ में महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी की 2 रखा गया है लेख रखा गया है। स्त्री शिक्षा के विरोध और कुतर्कों का खंडन, ये 2 रखा गया है। 16वें पाठ में यतीन्द्र मिश्र की 9 बतखाने में इबायत रखा गया है। 17वें पाठ में भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृत रखा गया है। तो कुल पाठ कितने हैं आपके? 17 हैं, जिसमें आपके 9 पाठ आपके पद्य खंड में है और शेष जो है 8 पाठ जो है वो आपके गद्य खंड में रखा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ का सूरदास के परिचय और पाठ का सारांश। तो चलिए देखते हैं। पहले पाठ में सूरदास का पद रखा गया है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कवि परिचय। तो सूरदास जो हैं, सूरदास का जो जन्म है वो मुख्यतः वो कृष्ण भक्ति के शाखा परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी कि भक्तिकालीन को जो भागों में बांटा गया है, भक्तिकालीन को पहले निर्गुण भागा, फिर सगुण भाग। तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया, सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया। तो निर्गुण को भाग गया ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और इसी तरह सगुण को बांटा गया है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? सूरदास। यानी सूरदास उसमें अग्रणी है। इनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के निकट रौनकता या रेणुका में सन 1478 ईस्वी में मानते हैं, तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनका जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, वे गौघाट पर रहते थे। भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि सूरदास एक अच्छे गायक थे और तन्मय होकर भजन गाया करते थे।
एक बार महाप्रभु बल्लभाचार्य गांव घाट पर रुके। सूरदास ने उनको एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास के शिष्य का नाम सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। उन्होंने गोवर्धन में अपने इष्ट देव श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सूरदास को सौंप दी। सूरदास कृष्ण लीला का गायन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है, कवि बताएंगे, ठीक है ना। सूरदास भक्ति काल के मर्म पर स्पर्शी तथा सरस कवि हैं। इन्होंने मानव प्रेम की गौरव गाथा के सहारे जनमानस को हीनता के भाव से उबारने का अस्तित्व कार्य किया। भक्ति काल को स्वर्ण युग की गरिमा प्रदान कराने में सूरदास का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में इनका निधन हुआ। इनके निधन पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा था, विट्ठलनाथ ने, यानी बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है विट्ठल, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। तो ये पंक्ति बहुत फेमस है, पूछी जाती है। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें पहला है सूरसागर। इसमें सूरदास के पद संकलित है। भारतीय जीवन के विविध अंतरंग भावों का चित्रण इस प्रकार इस रचना की प्रमुख विशेषता है। तो पहला इनकी रचना कौन होगी? सूरसागर। दूसरी जो रचना है इनकी सूरसारा वाली रचना है। कौन सी है? इनकी दूसरी जो रचना है सूरसारा वाली। इसमें 1107 पद संकलित हैं। यह सूरदास का सूरसागर का सार रूप है। तीसरी रचना है साहित्य लहरी। इस रचना में रस और अलंकारों से परिपूर्ण है और 118 पद संकलित है। इस प्रकार इनकी 3 रचना हो गई, सूरसागर, सूरसारा वाली और साहित्य लहरी। अब इनकी देख लेते हैं भावपक्ष। कृष्ण लीलाओं के अमर गायक सूरदास के काव्य में भक्ति, वात्सल और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। उन्होंने वात्सल का कोना कोना झांका है तथा सगुण भक्ति कृष्ण का भावमय अंकन किया है। विनय, मधुर एवं साख्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूर के काव्य में है। श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियों की संयोग काल की उन्मत्तता तथा वियोग की मार्मिक वेदना इनके काव्य में साकार हो उठी है। भ्रमर गीत में इनके बहुविध वर्णनों को पढ़कर हृदय गदगद हो उठता है। इनके काव्य में मानवीय प्रेम की गरिमामयी अभिव्यक्त हुई है। इससे जीने की अनूठी कामना की पुष्टि होती है। अब कला पक्ष देख लेते हैं। सूरदास ने माधुरमय साहित्यिक ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनकी भाषा में सरलता, तरलता, सरसता, मधुरता एवं स्वाभाविकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। व्यंग, वक्रता तथा वाग्वैध सूर की भाषा की विशेषताएं हैं। ये शब्द आप हटा सकते हैं, ये ठीक है ना। सूर ने गेय पद शैली को अपनाया है। इनके पदों में भावुकता, तीव्रता एवं संगीतात्मकता का अद्भुत समन्वय है, ठीक है ना। तो ये इनकी भाषा की विशेषता होगी कि इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है। अब साहित्य में स्थान देख लेते हैं। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। विवात्सल तथा श्रृंगार रस के आचार हैं। उनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ है। ब्रज भाषा को संतुलित काव्य भाषा बनाने का श्रेय सूरदास को है। भाव तथा कला पक्ष की जो गरिमा सूरदास के काव्य में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सूर वास्तव में हिंदी साहित्य काश की सूर या सूर ही है। तो ये इनकी हो गई जीवन परिचय। अब देख लेते हैं पाठ का सारांश, अर्थात इनके जो पदचार हैं इन पदों में क्या वर्णन है। तो सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए प्रस्तुत पदों में गोपियों के मार्मिक व्यंग अंकित है। मथुरा चले गए कृष्ण गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं। उद्धव योग का उपदेश देकर उनकी विरह की वेदना को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम पंथ पर चलने वाली गोपियों को ज्ञान का नीरस मार्ग नहीं सुहाता है। उसी समय एक भौरा वहां उड़ता दिखाई देता है। उसी को संबोधित करते हुए गोपी अपने मन के भावों को व्यंग्यात्मक ढंग से उद्धव तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव को बहुत ही भाग्यवान कहा है। उन्होंने प्रेम से पूरी तरह से अछूते हैं, क्योंकि वो प्रेम से पूरी तरह क्या थे? अछूते थे, यानी उनमें प्रेम नहीं व्याप्त था। साथ ही वे कृष्ण के प्रति अपनी गहरी प्रीति को भी उजागर कर देती हैं। दूसरी पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति व्यक्त है। उनके मन में कृष्ण के लिए जो गहन प्रेम है उसे किससे प्रकट करें, जिससे अपेक्षा की उसके द्वारा दिए गए योग के उपदेश विरह की आग को और बढ़ाने वाले हैं। तृतीय पद में कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम से परिपूर्ण गोपियां उद्धव के योग संदेश को कड़वी
ककड़ी के समान बताती हैं। वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। चतुर्थ पद में गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं कि वे राजनीति के जानकार हो गए हैं, किंतु यह भी जान ले कि राजधर्म के अनुसार प्रजा को सताना अनुचित है। लोक रक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य है। तो ये रहा 4 पदों का सारांश। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिए। आपको जहाँ कहीं कुछ पूछना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन पदों के अर्थ लेकर आएंगे। फिर इसके बाद पाठ का प्रश्न उत्तर आएगा। तो आप वीडियो से बने रहें। यदि आप चैनल में पहली बार सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।